नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम खास बातचीत करेंगे सुनील सिंह साजन जी से, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में डेयरी और दुग्ध राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी जनसत्य के मंच पर। थैंक यू। सबसे पहले सुनील जी जानना चाहेंगे कि देश में जो बढ़ते कोरोना के मामले हैं और प्रदेश में और केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी महामारी से लड़ रहा है और ये एक ऐसा संकट है जो पूरे देश के सामने है और पूरे देश को एक साथ मिलकर के लड़ना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 60 दिन लॉकडाउन के पूरे हो गए और लगभग लॉकडाउन खुल जैसा गया है। सब लोग चलने लगे, ट्रेन चलने लगी, बस चलने लगी, सब्जी मंडी खुल गई है, सारी दुकानें खुल गई हैं। तो अपना देश ये पहला ऐसा देश है दुनिया का जहां लॉकडाउन उन परिस्थितियों में दूसरे देशों में खुले जब वहां संक्रमित लोगों की संख्या घटी है, लेकिन हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जिस तरीके से लॉकडाउन खुला है, मुझे लगता है कि देश एक और बड़े संकट की तरफ जा रहा है, जिस पर शायद सरकारें ध्यान नहीं दे पा रही हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि सरकारें दूसरी चीजों में, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी महामारी के समय आपको केवल देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें केवल राजनीति कर रही हैं कि विपक्ष में आदमी सवाल खड़ा कर रहा है, किस पर सवाल खड़ा, उस पर जवाब दे रहे हैं। संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर ध्यान नहीं है। जो मजदूर प्रवासी आए हैं बाहर से, वो किस हालत में उनको क्वारंटीन किया गया है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, ट्रेनें चली हैं, बसें चल रही हैं, लेकिन आप सबको ज्ञान देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। लेकिन ट्रेन में क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? बसों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? और जिस तरीके से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र से 75% संक्रमित लोग आ गए, दिल्ली से 50% संक्रमित लोग आ गए और अन्य राज्यों से भी 25% संक्रमित लोग हैं। तो संक्रमित अगर इतने आ गए हैं और एक तरफ सरकार कह रही कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर 25 लाख आ गए, तो उस हिसाब से तो दसियों लाख से अधिक संक्रमित हो जाने चाहिए। तो सरकार कहीं न कहीं किसी चीज पे पर्दा जरूर डाल रही है। कब सच बोलती है, कब झूठ बोलती है, यही नहीं समझ में आ रहा है। आपने उनकी कार्यशैली पर तो सवाल उठाए हैं, लेकिन जो राहत का काम पहुंचाने का दावा वादा कर रही है प्रदेश की सरकार, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम मजदूरों को या फिर जो भी लोग हैं जिन्हें इस वक्त संकट है, उन्हें हम खाने से लेकर आवास और जो भी जरूरी सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। और अखिलेश यादव हैं, वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। आखिर क्या है जो राहत सरकार दे रही है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, सरकार आंकड़ों पे बहुत काम कर रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार कह रही हम प्रवासियों को ले आए। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवासियों को लाने की जिम्मेदारी उठाई हो, तो जो लाखों मजदूर पैदल आए हैं, क्या वो पैदल आते? जो छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्या वो तस्वीर हमको आपको सबको द्रवित नहीं करती है कि एक माँ टाली में बच्चे को सोता हुआ चल रही है? इसी उत्तर प्रदेश में एक महिला अपने बेटे को जन्म सड़क के किनारे देती है और सरकार कह रही है कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान है। अगर आप उनको भोजन का इंतजाम कर देते, तो मुझे लगता है कि सरकार कर रही है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हाईवे पे, सड़क पे, बसों पर, जो जिसको दे सकते हैं। ये देखिए, ये संकट का दौर है, इसमें राजनीति नहीं है, इसमें पूरे देश को एक साथ होकर के लड़ना है। तो अगर सब लोग एक साथ होकर के लड़ें, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए और उसमें डिस्कस कर लीजिए कि इस महामारी से हमको, आपको, पक्ष विपक्ष सबको कैसे मिल के लड़ना है। उस पर भी सरकार तैयार नहीं है।
सरकार इसलिए नहीं तैयार है कि जो कागजों पर घोटाले हो रहे हैं, क्वारंटीन के नाम पे जो घोटाला हो रहा है, जो राशन के नाम पे घोटाला हो रहा है, प्रवासियों को लाने के नाम पे घोटाला हो रहा है, ये सदन बुला लेंगे तो वो घोटाला खुल जाएगा। तो अपनी चोरी और अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार संयुक्त सदन नहीं बुलाना चाहती है। ठीक। और सुनील जी, आपने क्वारंटीन सेंटर का नाम लिया तो मुझे याद आया कि क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा रही है सरकार। तो आपने कहा कि अपनी नाकामियों को ये नाकामियां कैप्चर ना हो जाए मोबाइल फोन में, इस वजह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों आखिर? नहीं, देखिए वो क्योंकि आप लोग लगातार अपने चैनल के माध्यम से क्वारंटीन सेंटर की हकीकत दिखा रहे हैं, सभी चैनल दिखा रहे हैं। तो जो वहाँ प्रवासी मजदूर हैं, तो उनको खाना किस तरीके का मिल रहा है, वो फोटो वायरल हो जा रही है। पंखा नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, पानी का इंतजाम नहीं है, कोई डॉक्टर देखने या नहीं आ रहा है, उनसे कोई पूछने नहीं आ रहा है। 14-14 दिन तक लोग रह रहे हैं, उनको कोई ये बताने नहीं आ रहा कि अब आप घर जा सको या अभी आपको और रुकना है। तो सरकार को लगा कि इन मजदूरों से मोबाइल छीन लो, तो कम से कम वो तस्वीरें नहीं आएंगी हमारी नाकामी की, हमारे भ्रष्टाचार की। तो जो वो बेबसी की तस्वीरें आ रही हैं, वो सरकार के सामने चुनौती है। इसलिए सरकार को लगा कि हम मोबाइल छीन सकते हैं। अरे पूरे देश में महामारी फैली है, आपको मोबाइल छीनना है, सबसे पहले सरकार के लोगों का मोबाइल छीन लो, फिर पूरे देश का मोबाइल छीन लो। क्योंकि कोरोना तो कहीं किसी से हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मोबाइल से ही कोरोना बढ़ रहा है, तो छीन लीजिए पूरे देश का मोबाइल। क्यों नहीं छीनते आप? केवल क्योंकि वो गरीब हैं, मजदूर हैं, आपको लगता है कि इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, इनकी बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनको चाहो तो पैदल चलने दो, चाहो तो दुर्घटना में मर जाने दो, चाहो तो पानी ना दो, खाना ना दो, और अगर इस हालात की तस्वीर में आ जाए तो उनका मोबाइल छीन लो। ये तो तानाशाही की तरफ है ना। तो सरकार मजदूरों के साथ कहां खड़ी है? सरकार महामारी से नहीं लड़ रही है, अपनी बेईमानी से लड़ रही है कि अपनी बेईमानी को कैसे छिपाना है, अपने भ्रष्टाचार को कैसे छिपाना है। एक जो डर अब एक नया पैदा हुआ है कि लोग जो प्रवासी मजदूर हैं वो शहरों से गांवों में जा रहे हैं, तो ये बीमारी भी शहरों से गांवों में जा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की या फिर वहां के जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, तो आए दिन चाहे जापानी बुखार हो या फिर अन्य कोई भी बीमारी फैलती है, तो अस्पतालों में क्या व्यवस्था रहती है पेशेंट्स को हैंडल करने की, ये हम सभी देखते हैं, हम सभी जानते हैं। तो क्या आप भी इस डर को भांप रहे हैं या खतरे को भांप रहे हैं कि अब जो प्रवासी मजदूर शहरों से गांव में गए हैं, उत्तर प्रदेश के कई गांवों में अभी मामले आए हैं जो पहले ग्रीन जोन में थे, लेकिन वहां पर क्योंकि कई प्रवासी मजदूर आए और संक्रमण बढ़ा तो वहां संख्या बढ़ गई, तो क्या आप उस खतरे को भांप पा रहे हैं? नहीं, देखिए अनु जी, खतरा तो है, लेकिन खतरे से बड़ा सवाल ये है कि प्रवासियों को 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पैदल क्यों चलना पड़ा? साइकिल से क्यों चलना पड़ा? ठेले में क्यों आना पड़ा? अगर यही केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती और सभी की सरकारों को मदद देते और निर्देश देते कि जो दूर जहां फंसा है उसके खाने का, पानी का, और जहां किराए पे रह रहा है उससे किराया ना लिया जाए, अगर बीमार है तो दवा का इंतजाम हो। अगर ये इंतजाम सरकार कर देती तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 800 किलोमीटर पैदल चलता है। आप सोचिए, इस तपती गर्मी में जो लोग पैदल चले होंगे, किस मजबूरी में चले होंगे। पैदल वही भी चले चल होंगे रहे जिनको हैं सरकार सुनील जी, पर भरोसा ये नहीं जो रह पूरी गया प्रक्रिया होगा, है ये अभी भी जिनको जारी लगा है, होगा कि मजदूर अब हम अभी भी यहाँ फंस सड़कों गए पर हैं, हैं। खाने का नहीं है, किराया नहीं है, पैसा नहीं है, अगर हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो मर जाएंगे। कई तस्वीरें ऐसी भी आई चैनलों के माध्यम से, आप लोगों ने जब इंटरव्यू किया प्रवासियों जी। का, तो उन्होंने कहा कि हम चल रहे हैं, मर जाएंगे तो जाएंगे, अगर बचेंगे तो घर पहुंच जाएंगे। इस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी मजदूरों को। ठीक, लेकिन सुनील जी, ये तो स्थिति अभी भी है। अभी क्या किया जा रहा है? अभी भी सड़कों पर मजदूर हैं, अभी भी वो पैदल चल रहे हैं, तो स्थिति कोई ज्यादा बदली नहीं है। नहीं, तो यही तो हम लोग भी कह रहे हैं। जो सरकारें अपने ही गुणगान कर रहे हैं, अपने ही मियां मिट्ठू बन रहे हैं, उनके सामने ये तस्वीरें और उनके सामने ये सवाल जो आपने अभी किया कि अभी भी तो मजदूर सड़क पर दिख रहे हैं, अभी भी तो
बसों में किस तरीके से ठूस करके आ रहे हैं। तो ये सवाल सरकार के आंख कान नहीं खोल पा रहा है। अभी भी सरकार पता नहीं किस नशे में है, क्या चाहती है, या क्योंकि एक और सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की हमदर्द पार्टी है। उद्योगपति अगर कहीं फंस जाएं, बड़े आदमी कहीं फंस जाएं, तो उनके लिए जहाज चला देंगे, उनको 5 स्टार होटल में क्वारंटीन करा देंगे। अगर गरीब फंस गया है, मजदूर फंस गया है, तो उसको पैदल चलने देंगे, दुर्घटनाओं में मरने देंगे, खाने का इंतजाम नहीं है, सीमाएं सील कर देंगे, पुलिस को लगा करके पुलिस से उनको पिटवाएंगे। तो ये कहीं न कहीं तानाशाही है और उत्तर प्रदेश की खासतौर से योगी सरकार की नाकामी है। योगी सरकार किस तरीके की बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, तो उन्हें सुनील खुद जी, नहीं मालूम है। आदित्यनाथ की जी। सरकार कह रही है कि क्योंकि अब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं इतनी संख्या में, उनके रोजगार से लेकर रहने खाने पीने सभी चीजों की व्यवस्था उन्हें करनी होगी और ये लंबे समय तक चलेगा। तो उसके लिए वो जो चीन में जो कंपनियां थी, क्योंकि अब चीन में व्यापार बंद हो रहा है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश चिल्लाने के लिए पूरी रणनीति बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो इस मोर्चे पर आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ जो आर्थिक हालात हैं प्रदेश के वो भी खराब ना हो, इसे लेकर भी काम किया जा रहा है, तो ये आपको सही लगता है? नहीं, देखिए, आर्थिक हालात खराब ना हो ये तो सभी लोग सोचते हैं, लेकिन क्या आर्थिक हालात अच्छे होंगे या खराब होंगे, आप अपने प्रवासी मजदूरों को मर जाने देंगे, उनको बीमार हो जाने देंगे, उनको संक्रमित हो जाने देंगे? तो सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है? आर्थिक स्थिति ठीक करना है या अपने लोगों की जान बचाना? मुझे लगता है कि अपने लोगों की जान बचाना सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी पीठ तब थपथपाएं। हम लोग तो कह रहे हैं ना, इस महामारी से पूरा देश साथ में मिलकर लड़ रहा है, तो सरकारें आखिर सबका साथ क्यों नहीं ले रही हैं? अगर कोई दल मते दे सबका साथ रहा, लेने की कोई बात कही दल है तो उसमें सुझाव दे रहा जी है, मैं या जोड़ना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से जो एक मदद दी गई थी कि यहाँ 1000 बसें उन्होंने बॉर्डर पर लाकर खड़ी करने की बात कही और कहा कि हम यहाँ से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजेंगे, तो ये मदद का हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन वो हाथ भी नहीं लिया और आपने भी उसे राजनीति बताया। नहीं, दो चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार से कोई कुछ मांग तो नहीं रहा था। अगर आज हम सरकार को इस महामारी में कुछ दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, तो आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? अगर मैं कह रहा हूं ठीक है, कांग्रेस ने 1000 बसें दी थी, आपने कहा कि इसमें कुछ खराब है, कुछ तो ठीक थी, आपने वो मजदूरों को लेने के लिए आपने क्यों नहीं मदद ली? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि केवल आप अकेले योद्धा हैं, अकेले ऐसे हीरो हैं जो पूरे देश को बचा लेंगे, और कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं? केवल 11 टीम 11 के साथ बैठकर एसी में केवल रणनीति बना रहे हैं। तो आपकी रणनीति, लॉकडाउन फेल है, क्वारंटीन सेंटर है, मजदूर मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। जिस ट्रेन को 14 घंटे में आ जाना चाहिए थी, वो 9 दिन में आ रही, 4 दिन में आ रही, 8 दिन में आ रही। उन ट्रेनों में पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर है क्या? ये तो सबके सामने है ना। ठीक, लेकिन सुनील जी, जब इस व्यवस्था पर कांग्रेस भी सवाल उठाती है, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसे लेकर कांग्रेस भी सवाल उठाती है, तो मायावती कहती है कि ये तो आप ही की देन है, पूरे प्रदेश में जो मजदूरों की हालत है, क्यों में जाना पड़ा है या फिर क्यों उनकी ऐसी दशा है, ये तो कांग्रेस की ही देन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, यहाँ मायावती की सरकार रही है, तो आप सब भी इसमें भागी हैं जो मजदूरों की आज की स्थिति है। मुझे लगता है कि आज जो जिस महामारी से पूरा देश, हम आप सब लोग लड़ रहे हैं, इसमें पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये बहस का मुद्दा नहीं है। अभी देश कैसे बचेगा, हम कोरोना से कैसे जीतेंगे, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये सच है कि देश को एक साथ होकर के इस महामारी से लड़ना है। ये बात सरकार को भी समझ में आ जानी चाहिए कि इस महामारी में जो भी लोग मदद कर रहे हैं, उनको अगर साथ लेकर के लड़ाई लड़ें, तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है, सरकार को परेशानी क्या है? जब आपको समझ में नहीं आ रहा है लड़ सकते हैं, तो आप लोगों की मदद लीजिए ना। और ऐसा नहीं है कि केवल सरकार मदद कर रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल मदद कर रहे हैं।
समाज सेवी संस्थाएं मदद कर रही हैं, डॉक्टर और सफाई कर्मी, पत्रकार साथी, सभी लोग मदद कर रहे हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सबको लेकर के ये देश, केवल सरकार इस महामारी से अकेले नहीं लड़ सकती। ठीक कहा आपने सुनील जी, यहाँ सरकार का ये काम है कि वो लोगों की मदद करे, उन्हें संकट से उभारे, अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो उसके लिए उन्हें राहत पहुंचाए। लेकिन हम लोगों की, आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हमारी जिम्मेदारी है और सरकार का काम है। तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, समाजवादी पार्टी की भी बनती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज की संकट की घड़ी में आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, उसी दिन हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद भी हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा जो जहां है, गांव में, कस्बे में, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में, वो वहां गरीब की मदद करे। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई बीमार हो तो उसको इलाज मिलना चाहिए, उसमें हम लोग मदद में लगे हैं। जब मजदूर भाई सड़क पर आने लगे, तब फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि हाईवे पर, सड़क के किनारे जो भी हम लोग खाना दे सकते हैं, सब्जी पूड़ी दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, फल दे सकते हैं, हम लोग वो इंतजाम करें इस पर। लेकिन राजनीति नहीं, ये सेवा भाव है। राजनीति के बहुत मौके आएंगे, जब देश महामारी से जीत जाएगा तो फिर राजनीति करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, कल वर्कर हैं, तो क्या करेंगे, राजनीति ही करेंगे। लेकिन ये समय मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दल के लिए राजनीति का समय है। ये समय देश को एक साथ मिल करके सबको कोरोना के खिलाफ लड़ने का वक्त है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील सिंह, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो नाकाफी है और मजदूरों को इससे कहीं ज्यादा मदद की जरूरत है, जिसकी उम्मीद सरकार से की जानी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जनसत्य न्यूज के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।